आज जो देखेंगे अपन वो रहेगा रिकर्शन फंक्शन। अब यहाँ पे रिकर्शन फंक्शंस होते क्या हैं? इसमें जो रिकर्शन होता है, रिकर्शन का मतलब क्या होता है यहाँ पे? आप लोगों ने वर्ड सुना है रिकर्शन? रीअकर। रीअकर सुन के क्या लगता है? रीअकर। हाँ, रीअकर, अकरेंस, ये सारे वर्ड्स। अकर का मतलब होता है कोई चीज आपके सामने आना। तो रीअकरेंस मतलब कोई चीज बार बार सामने आना। यहाँ पे ये वर्ड नहीं, डिफाइन। हाँ, यहाँ पे रिकर्शन का मतलब रहेगा एक ऐसा फंक्शन जो रीअकर हो रहा है, बार बार आ रहा है। अब ये किस तरीके से होता है यहाँ पे? काइंड ऑफ जैसा वाइल लूप होता है, इनफाइनाइट लूप, वैसे यहाँ पे फंक्शंस भी सेम बिहेव कर सकते हैं। कैसे? कि जब एक फंक्शन खुद की बॉडी के अंदर खुद ही को कॉल कर लेता है, मतलब वो अभी अपने ने लिख के कंप्लीट भी नहीं किया है और उसको उसी की बॉडी के अंदर कॉल कर लिया, तो फिर काइंड ऑफ एक लूप क्रिएट हो जाता है। ये लूप फॉर लूप और वाइल लूप जैसा नहीं है, बट ये बिहेव एज अ लूप की तरह करता है। इसमें अपन ने एक फंक्शन ट्राई किया है, फंक्शन बनाया है यहाँ पे डेफ करके एज। अब जो फंक्शन डिफाइन हो रहा है वो आपसे एक एज इनपुट मिलेगा, ठीक है? अब जैसे इनपुट में एज दी अपन ने, वो फंक्शन क्या कर रहा है, एक इफ कंडीशन को चेक करता है। और ये कंडीशन दो चीजें चेक करती है, या तो आप एक गलत एज दे रहे हो या एक सही एज दे रहे हो। तो अगर नंबर में क्या रहेगी, एक गलत एज होगी कि आपने क्या किया, एक नंबर ग्रेटर देन 100 दे दिया, जैसे किसी ने आपने एज पूछी और एज में मैंने 500 बता दिया, तो ये गलत एज है। अगर गलत एज होगी तो फिर अपन क्या करेंगे, फिर से नई एज लेंगे, न्यू एज करके। कि जो न्यू एज अपन यूजर से ले रहे हैं वो क्या होगी, इनपुट एंटर अ करेक्ट एज। अपन ने करेक्ट एज ली और फिर एज नाम के फंक्शन को कॉल किया और उसको इस बार डेटा किसका दिया, न्यू एज का। तो इससे होगा क्या कि अपन 500 देके फिर से एज वाले फंक्शन को ही कॉल कर रहे हैं। और मान लो अगर अपन ने सही एज दे दी होती तो एल्स प्रिंट हो जाता, क्योंकि एज क्या हो जाती है, लेस देन 100, तो फॉल्स होता। तो डायरेक्टली अपन प्रिंट कर देते योर एज इज नम। तो काइंड ऑफ अपन ने यहाँ पे लूप इस्तेमाल नहीं किया है, बट फंक्शन को इसी के अंदर कॉल किया है, तो ये लूप की तरह काम करता है। अब जैसे अपन ने एक गलत एज दे के क्या किया, फंक्शन को कॉल किया, जैसे फॉर एग्जांपल 450 दिया, तो 450 एक गलत एज थी। तो जैसे ही गलत एज दी, अपन इसकी बॉडी के अंदर आ गए, ठीक है, इफ फंक्शन के अंदर, और इफ फंक्शन के अंदर आते से ही अपन ने इसी को फिर से कॉल कर लिया। तो जैसे अपन यहाँ पे 899 देंगे, तो अभी भी ये गलत एज, तो ये बार बार क्या करेगा, खुद ही को ही कॉल करता रहेगा, जब तक अपन सही एज नहीं देते तब तक ये फंक्शन खुद ही को ही क्या करेगा, कॉल करता रहेगा। बट मेरा नहीं कर रहा हूँ, अगर मेरे लेस देन 40 मतलब 44 दी थी। हाँ हाँ, तो वो डायरेक्टली प्रिंट कर देगा। जैसे अगर उसे पहली बार में ही सही दे दी ना एज अपन ने, जैसे अगर मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 45 दे दी, तो एक ही बार में वो सही काम करेगा। पर मोर देन दैट 45 मतलब 450 जो लिया था उससे ज्यादा ले रहे हैं, तो हाँ, वो कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हुई ना, फिर मतलब ऊपर वाली कंडीशन बनाई थी, तो वो 45 में फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई तो एल्स रन हुआ, और एल्स लगा तो फंक्शन यहीं पे ही एंड हो गया अपना। बट अगर वो फंक्शन खुद ही को ही कॉल कर ले रहा है उसके अंदर, तो काइंड ऑफ है कि खुद ही के अंदर जाता रहता है बार बार, और इसको कहते हैं यहाँ पे रिकर्शन फंक्शन। सिंपली रिकर्शन फंक्शन वो फंक्शन होता है जो खुद ही को ही कॉल करता है। हाँ, मतलब करेक्ट नहीं, इसको जो स्ट्रक्चर अभी अपन ने बनाया है ना, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं। अभी किसी भी मॉडल में बनाओ, उधर पे जाके ये रिकर्शन फंक्शन ही कहलाता है। मतलब एक फंक्शन जब बन रहा है तो उसी की बॉडी के अंदर खुद ही को ही कॉल कर ले रहा है। ये जो एज नाम का फंक्शन है ये खुद ही है, यही है ये वाला फंक्शन। तो ये बार बार खुद को कॉल करता है, फिर अंदर आता है, फिर खुद को कॉल करता है, फिर अंदर आता है। और ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि आप सही एज देके से ब्रेक नहीं कर देते। तब आप फिर एल्स पे चले जाओगे और फिर से दोबारा कॉल नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पे अपन एक नेक्स्ट चीज देखते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अपन ने अभी जितनी भी चीज देखी वो सारे फंक्शंस थे। आपको ये क्लियर हुआ कि फंक्शन का यूज क्या होता है? एक जो फंक्शन रहता है, एक फंक्शन का यूज ये होता है कि जब भी अपन इसे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अपना प्रोजेक्ट है, तो इस प्रोजेक्ट में आपको कोई स्पेसिफिक टाइप की कैलकुलेशन या एक ब्लॉक ऑफ कोड बार बार लिखना पड़ रहा था, कि आपने यहाँ पे कुछ 10 लाइन का कोड किया। ये जो 10 लाइन का कोड था, इसने कुछ एक टास्क परफॉर्म किया आपका। अब क्या हो रहा था कि ये जो टास्क था ये आपको बार बार करना पड़ता है इस प्रोजेक्ट में। आपने यहाँ पे भी जरूरत थी, और यहाँ पे भी वो 10 लाइन का कोड्स की जरूरत थी, और यहाँ पे भी 10 लाइन थी, और यहाँ पे भी 10 लाइन। तो आप सोचो यहाँ पे आपने करीबन 40-50 टाइम्स ज्यादा लाइन लिख दी, मतलब यहाँ पे 10-10-10 करके। जब आपको पता ही है कि ऐसा कोई कोड है जो सिमिलर तरीके से काम करेगा और आपको बार बार जरूरत पड़ती है, तो अपन उसे एक क्या करते हैं, एक फंक्शन की बॉडी के अंदर रख के इसका एक नाम दे देते हैं, इसे डेफ फंक्शन नाम दीजिए। तो अगली बार इसके 10 की 10 कोड की जगह अपने को सिर्फ फंक्शन का नाम इस्तेमाल करना है, और अपन इस कोड को क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे भी फंक्शन का एक नाम, काइंड ऑफ आप कह सकते हो एक ब्लॉक ऑफ कोड को आप उसका वर्किंग को इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है। अब मेजरली आपका काम तो इस प्रोजेक्ट में तो हो गया P1 में, प्रोजेक्ट 1 में। बट आपने प्रोजेक्ट 2 ओपन किया, और आपने देखा कि यही फंक्शन आपको यहाँ पे भी काम आ रहा है। तो आपने उसे, क्योंकि बना चुके हैं अपन, आपने फंक्शन को कॉल किया, उसको डेटा दिया, बट यहाँ पे आपको क्या मिल जाती है, एक एरर मिल जाती है। एरर क्या मिलेगी स्पेसिफिकली, कि फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। हाँ, क्योंकि मेन प्रॉब्लम इसकी क्या होती है कि फंक्शन अपना जो है वो बना था P1 के अंदर, बट प्रोजेक्ट 2 के अंदर वो नहीं बना था, इसलिए अपने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा, अपने को इस फंक्शन को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, और फिर अपन इसको यूज कर सकते हैं। बट फिर बात हुई यहाँ पे एक फंक्शन की, तो कॉपी पेस्ट बन जाएगा। आपको बहुत बड़े प्रोजेक्ट में हो सकता है कि ऐसे 12 से लेकर 15 खुद के बनाए हुए फंक्शंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो अपन ये थोड़ी कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट खोलते से 12-13 फंक्शन को फाइंड करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। तो इसका एक सोल्यूशन बनता है, सिंपल सा सोल्यूशन, कि आप क्या करो, आप प्रोजेक्ट की फाइल पे काम ना करके एक सेपरेट फाइल बना दो। ये जो फाइल है, इसका कुछ नेम हो सकता है, जैसे इसका अपन ने नेम रख दिया माय फंक्शन। माय फंक्शन नाम है इसका फाइल का, और जितने भी अपन ने फंक्शन को डिफाइन करे थे उन सबको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। यहाँ पे अपने 10 से लेके 12 सारे फंक्शंस आ गए। अब इसका जो एक्सटेंशन होता है माय फंक्शन डॉट पी वाई होता है, ये पाइथन की फाइल रहेगी, ना कि अपनी नोटबुक फाइल IPyNG। अब जब अपन अगला प्रोजेक्ट बना रहे हैं P2 या P3, तो अपन यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल लाइन लिखेंगे, कि ये लाइन जो पाइथन को इंस्ट्रक्ट करेगी कि इस फाइल में अपने सारे फंक्शंस हैं, उन सबको यहाँ पे क्या कर लो, इम्पोर्ट कर लो। तो बस वो एक सिंगल लाइन रन करते थे, यहाँ के 10-15 जितने भी फंक्शन थे सभी के सब अपने इस प्रोजेक्ट में भी आ जाएंगे। और अगला प्रोजेक्ट भी बनाओगे तो यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल लाइन से आप ये इनको इससे एक्सेस कर सकते हो। फिर अगले प्रोजेक्ट में इसको इधर पे एक्सेस कर लो। तो ये जो फाइल होती है, इसे कहा जाता है मॉड्यूल। ठीक है। और इसे बनाने के लिए क्या लगता है, सिर्फ एक .py वाली फाइल, और अपने जितने भी फंक्शंस डिफाइन करें उनको बस इसके अंदर कॉपी पेस्ट करके अपन डिफाइन कर देते हैं। तो अपन एक मॉड्यूल बना के देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, एक जो फोल्डर है आपका। अब हाँ, इस पे एक चीज ध्यान रखना, कि जब भी अपन प्रोजेक्ट बनाए और जिसमें मॉड्यूल की फाइल हो, तो आपकी मॉड्यूल की फाइल और प्रोजेक्ट की फाइल एक सिंगल फोल्डर के अंदर होनी चाहिए, तो ही ये काम करेंगे। क्या? मूव मूव कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें अपन कर सकते हैं। बट मेजरली अभी के लिए जो अपन करेंगे ना, वो यही है कि जब भी आप प्रोजेक्ट बनाओ तो मॉड्यूल फाइल उसी प्रोजेक्ट के अंदर होनी चाहिए। इसलिए अपन ने स्टार्टिंग में क्लास में पाइथन को स्टार्ट करने के पहले वो एक प्रोजेक्ट बनाया, मतलब फोल्डर बनाया था, जिसमें अपन ने बोला था कि सारी फाइल्स अपन यहीं पे रखेंगे।
तो उसी फोल्डर के अंदर होना चाहिए बस, तो जितने भी अपन फाइल्स बनेंगे ना तो उस पर एक्सेस कर सकते हैं हम लोग। तो ये पाइथन क्लास फाइल करके एक प्रोजेक्ट फाइल मतलब फोल्डर मेरा चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे फाइल जिन पे अपन अभी काम कर रहे हैं वो सब यहीं पे हैं। तो यहीं पे ही अपने को एक नया फाइल बनाना है, तो इसके लिए अपन ने क्या किया, एक ये ऊपर ब्लू बटन के प्लस को क्लिक किया, और यहाँ पे नोटबुक फाइल नहीं क्रिएट करना है, इसके नीचे आप जाओ, यहाँ पे पाइथन फाइल मिलेगी। ठीक है, इस पाइथन फाइल को क्रिएट कर दो, ये सेम फोल्डर। हाँ यहीं पे तो करना है, तो दोनों एक ही सेम फोल्डर में होना चाहिए बस। ठीक है, तो ये अनटाइटल्ड करके आ रहा है। इसमें अपन ने क्या किया, अपन ने अपने जो फंक्शंस वाली लाइब्रेरी थी, मतलब फंक्शन जो बनाए थे ना, उनमें से कुछ को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। जैसे ये टोटल करके फंक्शन बनाया था जो, बस फंक्शन की बॉडी की जरूरत रहेगी अपने को, तो मेन फंक्शन को कॉपी किया और ये अनटाइटल्ड डॉट पी वाई के अंदर पेस्ट कर दिया, और थोड़ा सा नीचे आके और ये डिस्काउंट करके जो बनाया था इसको भी कॉपी पेस्ट कर देता। बस यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, इंडेंटेशन ना बिगड़े कुछ। ठीक है, इतना करके देखो पूरा। सर एक बार और बता दो कैसे करना है। सबसे पहला यहाँ पे फाइल बनाई, कर दिया बस। हाँ, और थोड़ा सा नीचे जाओ, यहाँ पे पाइथन फाइल मिलेगी, आ गई वही अनटाइटल डॉट पी वाई करके आई हो। अब इसको इसी टैब में रहने देना, अपने पाइथन वाली फाइल पे जाना जिसपे अभी अपन ने फंक्शंस वगैरह बनाए थे, टोटल वगैरह ये सब। ठीक है, एक वहां पे जो वर्किंग फंक्शन हो आपका, जैसे टोटल करके जो बनाया था, या फिर कोई सा भी एक्स वाई जेड, कोई सा भी जो फंक्शन जो वर्किंग है आपका, उसको चेक करके देख लेना कि वो वर्किंग है, कोई एरर तो नहीं दे रहा। फिर उसकी बॉडी बॉडी को कॉपी करना है, मतलब डेफ से लेके रिटर्न तक का पार्ट, और उसे कॉपी करके इस दूसरे टैब में आके पेस्ट कर दो। हो गया पेस्ट, बस। और एक आध दो और कोई सा हो तो वो भी कर देना। हाँ बस एक दो की जरूरत है, ज्यादा करोगे तो फिर वो हो सकता है एरर वेरर ना आ जाए। एक भी नहीं। नहीं इसमें नहीं आएगा एरर, जब अपन लोड करेंगे ना तब आएगा। मैं तो रन करके चेक कर रहा था, वो रन नहीं हुआ। अच्छा, तो वही है कि जो रन हो रहे हो ना उन्हीं को ही लाना रहेगा अपने को। इससे कर हो गए। हो गए, सर दो कर दिए। दो कर दिए, बस दो की जरूरत है, दो से अपन समझ जाएंगे चीजें। मतलब सर जो सॉल्व किया हुआ वही करना है ना। हाँ जो चल जो रहा है प्रॉपर सॉल्व हो गया वो करना ऐसा, क्योंकि वहां पे अगर एरर आएगा तो अपन लोड करने पे भी एरर आएगा। है। इंडेंटेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो डेफ है, ये डेफ भी जस्ट इसके ही नीचे है ना, और इन दोनों के बीच में इंडेंटेशन सबके बीच में बराबर दिख रही है। हाँ सर जैसा वहाँ पे लिखा था सेम सेम टू सेम कॉपी हुआ मेरे। हाँ सेम टू सेम कॉपी हुआ है। हाँ, वो इंडेंटेशन थोड़ा, ठीक है। अब अपन इसको सेव कर देते हैं। अब इस फाइल का जो नाम होगा वही आपके मॉड्यूल का नाम होगा। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, बट जैसा पाइथन का वेरिएबल का नाम रखते हैं ना वैसे ही रखना रहेगा, जैसे अपन ने लिखा कंट्रोल एफ हो जाए। माय फंक्शन, मैंने रख दिया उसका माय फंक्शन डॉट पी वाई, और रीनेम, चल दिया। हाँ माय फंक्शन डॉट पी वाई। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जस्ट नाउ पे मॉडिफाइड है, और माय फंक्शन डॉट पी वाई दिख रही होगी। ठीक है, अब अपन इस वाली उस पे थे ना फाइल पे, जहाँ पे अपन वो बना रहे थे,
अपन ने एक नया मॉड्यूल बना, मतलब एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, एक नई एकदम कंप्लीटली न्यू नोटबुक। नहीं नहीं, हाँ इसमें अपने को नई नोटबुक बनाना। मतलब उसके अंदर ऐड कर लेते हाँ जैसे अपन ने यहाँ पे देखा था ना कि अपनी मॉड्यूल तो तैयार है, तो अपने को नया एम्प्टी प्रोजेक्ट चाहिए जिसमें अपन इसको चेक कर सकें। वही प्लस साइन पे क्लिक किया, और ये नोटबुक के नीचे ये है Python 3। बन गया ये। यस। अब यहाँ पे अपन टोटल को यूज करके देखते हैं। हाँ टोटल, मतलब मैंने टोटल करके बनाया था डिफाइन पे, तो यहाँ पे टोटल है, टोटल और डिस्काउंट करके मेरा है। तो हालांकि अभी आप देख सकते हो, अभी तो अपनी बहुत सारी चीजें और देखना है, तो अपन इसको रन करेंगे, तो ये तो अभी एरर देगा, पर अभी भी क्या बोलेगा कि टोटल इज नॉट डिफाइंड। मतलब मॉड्यूल बनाने जरूरी नहीं होता, उसको इंपोर्ट करना भी अपने को पड़ेगा। आया एरर? सर ये सेव हो गया ना? हाँ कंट्रोल एक्स करना पड़ेगा। सेव हो गई, नेम वगैरह सब कुछ रेडी है। ऑनलाइन किसी के इसमें प्रॉब्लम आए तो तुरंत बता देना। वो 5 की टेबल में ही बनेंगे। हाँ ठीक है, टेबल वाला फंक्शन। तो अपन ने देखा कि सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के मॉड्यूल को बनाने से जरूरी नहीं होता, अपने को उसे इंपोर्ट करना पड़ता है। तो फिर वो जो मॉड्यूल की फाइल्स में जो फंक्शंस है वो इस वाले प्रोजेक्ट में आएंगे। तो अपन ने उसके लिए लिखा इम्पोर्ट, अपन ने जो फंक्शन मॉड्यूल का नाम रखा है माई फंक्शन, तो इम्पोर्ट माई फंक्शन को रन कर दिया, तो ये सक्सेसफुली अपना रन हो गया। अब ये सक्सेसफुली तभी रन होगा जब सेम फोल्डर के अंदर फाइल होगी। क्या बोल रहा है वो? सबसे लास्ट। मॉड्यूल में तो माई फंक्शन की नेम की स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर सेम फोल्डर के अंदर नहीं है वो? जैसे ये, पूरा लिखना पड़ेगा ना पी। हाँ ये पी वाई उसका पूरा एक्सटेंशन होता है, उसके साथ ही आएगा। और फिर से इसको इंपोर्ट को रन कर देना। इसमें इसके आगे स्पेस है क्या? हाँ ये स्पेस है बस, सर हो गया वही कर देता बस। ठीक है, इसे कर दिया, ये अनटाइटल्ड है। ये टाइटल लैब बनेगी 100। लैब नहीं, यहाँ पे माई फंक्शन डॉट पी वाई नहीं लिखना, पी वाई बस फाइल का नेम है, ये फंक्शन का नेम ये है। अच्छा इसमें डायरेक्टली टेबल ही प्रिंट हो गया इसमें इंपोर्ट में। नहीं इसमें क्या लिखा था? अच्छा आपने इसमें कॉल भी कर लिया था इसको, इसलिए ये बन गया। इसके अंदर कॉल वगैरह नहीं करना अपने को, डायरेक्ट कोड। बस हाँ डायरेक्ट से कोड होंगे। सर मैंने तो जो आपने अभी बताया था एज वाला, हाँ वही वाला कॉपी कर दिया तो हाँ जैसे आपने बोला इंपोर्ट करके तो वो आ गया। आ गया। अब यहाँ पे अपने जो फंक्शंस हैं वो सब इस प्रोजेक्ट में आ गए। क्या एरर आ रहा है? एरर का नाम क्या है सबसे आखिरी में? इनवैलिड सिंटेक्स। अरे आपने है ना जो नाम रखा है ना वो थोड़ा सा गलत रखते हैं, स्पेस कभी नहीं आते। इंपोर्ट क्लिक करो। और तो और आपने इसको नोटबुक में बना दिया, ये वाला है ना एज नाम का। हाँ ये तो फाइल है। हाँ ठीक है, ये है, तो टोटल है, कंट्रोल सी से कॉपी किया, और अपने को डॉट पी वाई में करना रहेगा।
जैसे फंक्शन डालते हैं तो आपने फाइल बताई थी उसमें सेव करते रहना पड़ेगा। हाँ, सेव करते रहना पड़ेगा, फिर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये इतना हो गया। हाँ यहाँ पे ये वाली फाइल नहीं, ये नोटबुक की फाइल है, ये है पाइथन फाइल। हाँ, ये बनी, अंदर पेस्ट किया, कंट्रोल एस से सेव किया, अपने रखा माइन। इसमें स्पेस नहीं देंगे। हाँ, मतलब मेजरली स्पेस से वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। अब माई फंक्शन नाम है, अब कौन सा इसमें बना रहे थे ना अपन। हाँ, इसमें आपको बस ऐसे ही कॉल करना है, और ये माई बी एम कैपिटल है तो स्मॉल है, तो ये हो गया नो मॉड्यूल नेम माई फंक्शन। ये जो है ना फाइल, ये वाली नहीं है शायद। नहीं नहीं, ये नहीं है सर, वो वाली। हाँ ये ना, ये वाली है। हाँ ये तो बना दी जस्ट अभी। हाँ हाँ। और ये नोटबुक टू। शायद मैंने नाम गलत कर। हाँ ये होता है तो ये होता थैंक यू। सर प्रिंट प्रिंसिपल पाइथन क्यों नहीं हो रहा है? क्या? और करते हैं फिर करते हैं हाँ फिर प्रिंसिपल पाइथन भी करते हैं। हाँ, हो जाएगा वो, अभी अपन देखेंगे। वो भी आता है। मतलब ज़रूरत आने पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो टोटल बना है ये अभी भी वर्क नहीं कर, जैसे अपन ने इसे यहाँ पे आके इस्तेमाल भी किया, तो अब देखो ये अभी भी बोलेगा टोटल इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि जो टोटल है वो माय फंक्शन के अंदर है। अब एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। अपन जब बाहर इस तरीके से कॉल करते हैं ना, तो इस टाइप के फंक्शन को ढूंढता है जो यहाँ पे पहले से लोडेड है, तो मतलब इस फाइल पे बना है। तो जो फंक्शन माय फंक्शन के अंदर से आ रहा है तो उसका पूरा नाम लिखना पड़ता है, जैसे अपन ने एसक्यूएल में किया था कि एक ऐसा कॉलम जो दो तीन जगह पे हो, तो फिर उसको पेरेंट के नाम से कॉल करें, यहाँ पे मॉड्यूल के नाम से करना पड़ता है। तो माय फंक्शन डॉट टोटल, तो फिर वो वर्क करेगा। तो अपन ने वहां डिफाइन किया था, उसे कॉपी पेस्ट किया और फिर यहाँ पे जाके वर्क किया। चल रहा है। अब जैसे अपन माय फंक्शन में लिखते हैं, तो यहाँ पे टैब दबा के आप देख सकते हो कि माय फंक्शन ये भी आ गया, डॉट करके टैब दबा दिया, तो यहाँ पे डॉट डिस्काउंट फंक्शन भी है और डॉट टोटल फंक्शन भी है। तो अपने डिस्काउंट को भी यूज करके देखते हैं, डिस्काउंट को यूज किया और इसको रेट दिया 3 पॉइंट। और माय फंक्शन लिख के पता चल जाएगा तुमसे। हाँ, माय फंक्शन माय फंक्शन डॉट फिर उसका और फिर डॉट टैब, डॉट और फिर उसके बाद टैब दबा देना तो वो लिस्ट खोल देता है आपको, जैसे कि सर सजेस्ट करता है। माय फंक्शन डॉट टेबल 15 डाल दे। हाँ, तो 15 का टेबल, मतलब अपने को यहाँ पे आके उसे बनाना नहीं पड़ा, यही मेन बेनिफिट होता है। माय फंक्शन डॉट टेब बना दे। टैब, हाँ, बट वो मार्कडाउन पे है अभी सेल, ऊपर से रॉ पे है। स्टॉप लिख दो। नहीं, आपने फंक्शन कौन सा बनाया? अच्छा हाँ ठीक है, चलो वो बंद हो गया। अब सबसे पहला तो ये जो सेल है ना, इसकी जगह दूसरे नीचे वाले सेल पे लिख दो, ये तो रॉ वाला है, इस पे लिख दो आपके मतलब मॉड्यूल का नाम। इंपोर्ट कर चुके हो ना आप उसे, अब डॉट के बाद फिर टैब दबा के देखो। हाँ ये आ गया। जैसे कि इसके अंदर अच्छा हाँ, वो इसलिए नहीं होता। उसके बाद बाद में बताया। हाँ वो पाथ वो देता है, जैसे मैं उसके साथ जो भी है, जैसे पाथ दे रहा है, मेरे मॉड्यूल दे रहा है, और डॉट करने के बाद करना, डॉट लिखा उसके बाद फिर करोगे ना, तो फिर वो अंदर के फंक्शन की लिस्ट बताओ, और डॉट के पहले कर दोगे तो वो फाइल और पाथ वगैरह बताएगा। ठीक है, ये अपना काम हो गया इतना।
अब इस मेथड में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि अपन को इसका पूरा नाम लिखना पड़ता है। माय फंक्शन, मतलब जब जब भी इसको इस्तेमाल करना है तो माय फंक्शन डॉट दिस, माय फंक्शन डॉट दैट, इस तरीके से अपने बहुत सारे। ये तो फिर भी ठीक है, बट आगे जाके बहुत बड़े बड़े नेम भी आएंगे जो अपन लाइब्रेरी, जैसे मेट प्लॉट, लिप डॉट, पाई प्लॉट। तो इतना बड़ा हर एक फंक्शन के आगे लिखने से ज़्यादा अच्छा है इनको एक निकनेम दे देना। कि इंपोर्ट करने का दूसरा तरीका है, एक तो डिफॉल्ट तरीका है, अगर अपन ने ऊपर ऐसे इंपोर्ट किया होता कि इंपोर्ट माय फंक्शन, तो अपन ने किया इंपोर्ट माय फंक्शन एज एम, मतलब उसके पास इनिशियल के एक दो कैरेक्टर लेते हैं, अपन ने सिर्फ एम ले लिया। तो जो एम है, एम नाम से अब माय फंक्शन आएगा, मतलब माय फंक्शन ऐसा नेम नहीं है, अपन उसे इंपोर्ट करते टाइम रीनेम कर दिया। अपन उसको करेंगे एक नाम दे दिया। हाँ, अब अपन को बस एम लिखना पड़ेगा, एम डॉट, तो वो दे देगा एम डॉट डिस्काउंट या एम डॉट टोटल। अपन ने छोटा कर दिया, तो माय फंक्शन को रिप्लेस कर दिया एम से। हाँ बिल्कुल सही। तो माय फंक्शन का नाम रिप्लेस हो गया अब एम से। तो ये शॉर्टकट तरीका होता है। जैसे लैम्डा फंक्शन है, इसको मैं कॉपी करूंगा तो वो दिखा लैम्डा नहीं करेगा, वो डिफाइंड नहीं होता ना। देगा। कौन सा मतलब फंक्शन आ सकता है? जो डेफ करके जो भी बने हैं ना, जो वर्किंग पे, जैसे टोटल है, ऐड है। डेफ आ जाएगा, हाँ, डेफ वाले सारे फंक्शन आ जाएंगे इसमें। इवन मोड वाला। हाँ ठीक है। इवन मॉड्यूल्स में बने वेरिएबल्स भी अपन ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा मॉड्यूल में एक वेरिएबल बना होता, थोड़ा सा नीचे बनाया मैंने, एक क्या नाम से, नेम नाम से, रोहन, ठीक है। एज नाम से भी एक वेरिएबल बनाया जिसकी 45 एज है, और उसको सेव कर दिया। अब ये सेव हो गया है। अब दिक्कत की बात यह है कि फाइल में सेव हो गया है, बट जो लोड हो चुका है पहले से उसमें सेव नहीं है, उसे वापस से इंपोर्ट करेंगे। अब एम डॉट करेंगे दिस, वो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है। कई बार ये वाला ग्लिच आएगा कि वो सेव हो चुकी है, फाइल भी बना दी अपन ने। ये नहीं बोल। हाँ, तो थोड़ा बहुत शट डाउन डाउन करके देखना पड़ता है। हाँ, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग में, बट जब जैसे क्लोज वगैरह होके वापस ओपन होता है ना, तो अपन एक्सेस कर सकते हैं। जो वेरिएबल्स होते हैं उनको एक्सेस करने का तरीका डायरेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर, इंपोर्ट माय फंक्शन से हम वापस से इंपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, मैंने ऐसे ऐसे ही, और उसी लाइन को दोबारा रन कर दो। लिखना है इंपोर्ट माय फंक्शन हैज है। एज एम नहीं, बस एज एम। एरर है। नॉट डिफाइंड वाली। फंक्शन इज नॉट। हाँ, नो एट्रीब्यूट दिखा है, इसका मतलब वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। फाइल को एक तो सेव कर देना ध्यान से एक बार। ऑनलाइन दिव्यांश और अनुष्का। अगेन सेम नहीं। ये एरर ऐसी क्यों आ रही है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बस आपको ये क्या करना, रीस्टार्ट वगैरह करना रहेगा थोड़ा बहुत। तो बंद करके चालू करेंगे तो रन करिए। हाँ, जैसे ये जो सिस्टम है ना, मतलब इंटरनल कर्नल पूरा सिस्टम नहीं, इसे शट डाउन कर देना। हाँ, फाइल बनाई है। तो कर दिया, अभी भी आ रही है। आ गया। वो थोड़ा सा पॉज होने का, अब फिर से इंपोर्ट करो उसको। अब उसे इंपोर्ट करेंगे और फिर एज वगैरह। अब जैसे एम डॉट नेम लेना था तो नेम लिया, तो मॉड्यूल का जो अंदर वेरिएबल था उसमें नेम था, तो वो आ गया। तो फंक्शन को फंक्शन की तरह, और वेरिएबल्स को भी ऐसे एक्सेस किया जा सकता है। एम के अंदर जो
वो फंक्शंस डिफाइन करने में कुछ आया होगा। सर जो मैंने फंक्शन डाला है जो आप बोला था नीचे डाल दिए फिर हाँ आपने बोला कि वापस मतलब जो फंक्शन डाला है उसे इसमें वापस डालने के लिए इम्पोर्ट करना पड़ेगा। हाँ तो इम्पोर्ट के बाद वो एरर मिलेगा तो आपने बोला था देखो ऑड इवन का आपसे पूछा था मैंने हाँ जो ऑड इवन का डाला टोटल वाला डाला हम्म इसको कंट्रोल प्लस रेस कर दिया मतलब पहले से ही शेयर थे। हाँ, इसमें तो सबसे पहले सबसे ऊपर की 4-5 लाइन जो है ना वो प्रॉब्लम दे रही है, मतलब सिर्फ डेफ करके ही फंक्शन आएंगे। यहाँ पे अपने सब लिख दिए कोड्स। ये वाले हाँ, सिर्फ डेफ करके ही फंक्शन आएंगे। ठीक है, अभी प्रैक्टिकली ये वाला हो ना हो इससे इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन जो था इस वाले जो पार्ट में वो था कि मॉड्यूल्स होते क्या हैं, इनको समझना कि बेसिकली ये क्या होती हैं, फाइल्स होती हैं जिनमें अपन अपना मटेरियल को डिफाइन करके स्टोर कर सकते हैं और दूसरे किसी प्रोजेक्ट में डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। बार बार नहीं करनी बार बार अपने को वो वेरिएबल्स नहीं बनाने पड़ेंगे, बार बार वो क्या बोलते हैं फंक्शंस डिफाइन नहीं करने पड़ते हैं, और अपन सिर्फ इंपोर्ट करके उनको क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। ठीक है, एक लास्ट इंपोर्ट करने का एक और तरीका देख लेते हैं। ये अपन को इतना इस्तेमाल में नहीं आएगा, जब मशीन लर्निंग वगैरह पे जाते हैं तब ये काम ज्यादा आता है। जैसे अपनी एक फाइल थी, इसमें अभी सिर्फ 2 फंक्शन थे तो अच्छा काम कर रहा था। 15-20 होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ ऐसी फाइल्स भी होती हैं जिनमें हजारों में होंगे। ठीक है, हजारों में फंक्शन है, तो नहीं सर्च भी नहीं। आपने मान लो अपने प्रोजेक्ट में P3 में इन सबको स्टोर इंपोर्ट किया, तो इंपोर्ट लिखते से ही हजारों के हजारों फंक्शन आपके रैम पे आ जाएंगे। अब इस्तेमाल अपन 2-3 कर रहे हैं, बट हजारों को रखने की फिर जरूरत क्या है, अपनी रैम फिर क्या होगी, फालतू में ऑक्यूपाइड होगी। तो फिर अपन इंपोर्ट करने का एक ऐसा तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसमें अपन 1000 में से सिर्फ उसे इंस्ट्रक्ट करेंगे कि सिर्फ ये पर्टिकुलर फंक्शन को लेके आओ और इसको। तो फाइल से सिर्फ ये 2 ही फंक्शन आएंगे आपके लैपटॉप पे, मतलब आपके रैम पे। इसको कैसे करते हैं, तब भी एरर ठीक है वो अपन वो एरर को तो फिक्स कर लेंगे, अभी के लिए बस एक कॉन्सेप्ट समझ। सीख गए कि कैसे import करना हाँ, है। बाकी इसका जो मेन है वो मॉड्यूल की जस्ट बाद स्टार्ट होगा। वही होता अब मान लो इस मॉड्यूल में अपने को सिर्फ टोटल की जरूरत थी, एज की जरूरत नहीं थी, तो मैं अभी के लिए तो सब कुछ शट डाउन कर देता हूँ। अब क्या करना है अपने को, इंपोर्ट करते टाइम अपने को इसको डिफरेंट तरीके से बताते हैं। अपन इसे बताते हैं फ्रॉम माय फंक्शन, कि फ्रॉम दिस मॉड्यूल इंपोर्ट टोटल, कि माय फंक्शन से इंपोर्ट करो टोटल के। और भी करने होते तो कॉमा करके फंक्शन 2 कॉमा फंक्शन 3 कॉमा फंक्शन 4, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। बट अभी अपन ने सिर्फ टोटल को इंपोर्ट किया और इसको मैंने रन कर दिया, तो ये इंपोर्ट हुआ। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब अपने माय फंक्शन से सिर्फ टोटल आया है ना, तो यहाँ पे माय फंक्शन का कोई रोल है। कर सकते हैं हाँ टोटल है मतलब तो जो फॉर्मूला रहेगा उसको अपन शॉर्ट फॉर्म में कर देंगे। नहीं नहीं, अब सिर्फ टोटल ही नाम आया है, माय फंक्शन का कोई रोल नहीं है, ना डिस्काउंट आया है, तो अपने को सिर्फ टोटल को ही इस्तेमाल करना रहेगा। और इसको रन करते तो डायरेक्टली टोटल काम कर, पर डिस्काउंट काम नहीं करेगा इनसे। डिस्काउंट को कॉल किया नहीं मैं तो ये वो बोल काम रहा हूँ कि सर अपन टोटल को ऐसा ऐड करके कुछ अपन शॉर्ट फॉर्म दे सकते हैं वो भी कर सकते हैं, तो अपन कुछ मतलब एक एक फॉर्म में यूज ट्राई कर कर सकते हैं जैसे एस टी, बट ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा फिर, तो अपन फिर टी को ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं क्या। हाँ, तो काम कर रहा है, तो आप इवन इसको भी कर सकते हैं, बट फिर पहचानेंगे कैसे कि टी के नाम पे क्या है, एच के नाम पे। लाइब्रेरी के साथ जरूर करते हैं, बट ये फिर थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाएगा। तो इतने लिखना है फ्रॉम माय फंक्शन इंपोर्ट टेबल टोटल हाँ सर ये दूसरे टेबल में कर लोगे हाँ, वो जो सेकंड अनटाइटल बनाई थी ना आखिरी बस टेस्टिंग करने के लिए, उस पे कर रहे हैं। एक बार
पूरा बनाए नहीं तो आएगा किस बना। ठीक है, मेनली आप कॉन्सेप्ट तो समझ गए ना पूरा। वो होगा थोड़ा सा, वो रिस्टार्ट वगैरह करना पड़ता है। ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट है ये वाला काम करने लगेगा, इसमें अपने को कोई फाइल वगैरह कुछ नहीं बनाना। ये जो नेक्स्ट है ये मॉड्यूल्स का है। अब अपन ये देख लिया कि मॉड्यूल क्या होता है। मॉड्यूल एक सिंगल फाइल को कहते हैं जिसमें अपने फंक्शंस होते हैं। और ऐसी मल्टीपल फाइल्स हैं अगर आपके पास जिसमें आपके बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस हैं, उन सब के कलेक्शन को यहाँ पे एक लाइब्रेरी कहा जाता है। लाइब्रेरी क्या रहेगा? एक मल्टीपल कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। ठीक है। अब जैसे अभी अपन ने खुद का मॉड्यूल बनाया, ऐसे कई सारे लोग हैं, कम्युनिटी है, उनने खुद से मॉड्यूल्स बनाए हैं। अब वो मॉड्यूल्स के फंक्शन इतने ज्यादा अच्छे थे कि पाइथन ने उनको खुद ही में इंटीग्रेट कर लिया। तो जैसे अपन ने पाइथन को इंस्टॉल किया ना, तो कुछ मॉड्यूल आपको पहले से बने बनाए मिले, अपने को डायरेक्टली उनको इंपोर्ट करना होता है और अपन उनके अंदर के सारे फंक्शंस को इस्तेमाल कर लेते हैं। इनमें अपन कुछ मॉड्यूल्स को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी तो अपना कस्टम बनाया मॉड्यूल था, अब अपन इसको देखते हैं यहाँ पे टाइम मॉड्यूल। हाँ, पाइथन में कम्युनिटी ने, कुछ लोगों ने मिलकर टाइम मॉड्यूल बनाया और अपन उसको डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपन एक टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट टाइम एज टी। तो अपन ने टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट किया टी नाम से। ठीक, यहाँ से सबका काम करेगा ये। वो बस समझने के लिए था कि मॉड्यूल्स होते क्या है, बनाते कैसे हैं और काम कैसे हो। अब इंपोर्ट अपन ने टी किया। ठीक है, टी के अंदर एक फंक्शन है, वो है टी डॉट टाइम। ये जो टाइम करके जो फंक्शन है कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है, बट जैसे इसको रन किया जाता है वो एक नंबर रिटर्न करता है। फंक्शन टाइम डॉट टाइम नहीं, टाइम डॉट टी करके नाम इंपोर्ट किया क्या आपने? कैसे किया? ये सेम ही करा आपने, इंपोर्ट टाइम एज टी टी डॉट टाइम, सेम डिट्टो कॉपी। नो एरर क्या आता रहे? ये जो वो लगाओ ना। अच्छा, आपने पेरेंथेसिस नहीं लगाया ओपन क्लोज? हाँ वो फंक्शन है, फंक्शन में हमेशा पेरेंथेसिस लगेंगे। आ रहा है सबका? क्या लिखा आपने वहां पे? बस ये दो कोड करना है, एक इंपोर्ट टाइम एस टी, ये कर लिया, इसको रन। सर ये तो मैं फंक्शन डालेंगे या आप उसका बता। नहीं नहीं, अब अपना कस्टम मॉड्यूल का काम खत्म हो गया है। अपन अब जो मॉड्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं ना पहले से ही पाइथन में है, तो कोई फाइल वगैरह का काम नहीं है, डायरेक्टली इनको इंपोर्ट किया जा सकता है। जैसे पेपर ये सब करेंगे। हाँ, जैसे numpy pandas, इनको भी अपन इंपोर्ट करेंगे। तो ये सब पहले से ही पाइथन में है, नहीं होंगे तो फिर अपन इनको इंपोर्ट करेंगे। टाइम जो मॉड्यूल है, टाइम तो पहले से ही इसके अंदर है। तो सर ने कोड क्यों दिया अपन को, ये कोड में क्यों दे रहा है? क्या चीज? ये टी डॉट नंबर। टाइम। ये जो नंबर है बेसिकली आप इसको समझना, ये भी 516 है, मैंने इसे दोबारा रन किया 520 हो गया, क्योंकि फिर वो रन हर किया टाइम चेंज 523, 524, 5। क्योंकि सेकंड्स के हिसाब से चेंज होगा। ये हर सेकंड है, काइंड ऑफ ये स्टॉप वॉच है। जब से बना जब से तो चल गया ऐसा। हाँ, तो इसको स्टार्ट कब किया था? इसको किया था 1 जनवरी 1900, मतलब जब से कैलकुलेशन सेट है। जब से पता चलने जा रहा है। हाँ, नहीं जब से चल नहीं रहा, इसकी कैलकुलेशन में वो सेट है कि इसकी स्टार्टिंग टाइम 1 जनवरी 1900 वो 1970 है। ठीक है, तो आप सोचोगे कि सिर्फ एक नंबर से अपन क्या कर सकते हैं, ये तो बस एक नंबर है, बट एट द एंड इसको अपन एज अ स्टॉप वॉच इस्तेमाल कर सकते हैं। किस काम के लिए? अपने प्रोग्राम में टाइमिंग वगैरह मैच करने के लिए। कितना टाइम सब कितना हाँ, टाइम लगा मतलब कोई ऑपरेशन करने में कितना टाइम।
तो अपन क्या करते हैं, इसको एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। जिस समय रन होता है उस समय वो कुछ नंबर देता है, अगर एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे अपन उस नंबर को स्टोर कर लें स्टार्ट के नाम, तो वो जैसे रन किया तो स्टार्ट पे वो नंबर स्टोर हो चुका है, बट टाइम तो अभी भी चलता जा रहा है। तो अपन ने थोड़ी देर बाद क्या किया, एंड पे भी उसको स्टोर कर दिया। थोड़ा अब पॉज लेके हाँ, थोड़ा सा पॉज लेके, तो अभी स्टार्ट अब हुआ था और एंड यहाँ पे हुआ। और फिर एंड माइनस स्टार्ट करके देखो जितने सेकंड आपको लगे वो है, और बहुत प्रिसाइसली उसने मिली सेकंड में भी यहाँ तक के उसने कैलकुलेट करके दिया कि आप कितना टाइम लगे। 15 सेकंड। उस वाले पार्ट को रहने दो आप, बस वो कॉन्सेप्ट का है। इस वाले से आ जाओ, ये वाला अपने काम का रहेगा। तो टाइम पे ना टाइम कर सकते हो, बट स्टार्ट स्टार्ट डबल। डबल स्टार्ट मतलब फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय को अपना टाइम देखना है, मतलब वर्किंग आवर 9 आवर, तो वो आया और उसने स्टार्ट कर दिया टाइम एक तरीके से, फिर उसको काम करना था, काम मतलब मैं एक को स्टार्ट करके उसका हाँ, तो स्टार्ट टू कर दो और एंड टू, हो जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा। अलग अलग वेरिएबल, जैसे वर्क स्टार्ट, वो स्टार्ट करके हाँ वर्क एंड, और ये शिफ्ट स्टार्ट शिफ्ट एंड ऐसा भी कर सकते हैं। रिस्टार्ट हो गया, फिर उसको मेरे पॉज कर, फिर कर देंगे ऐसा करें, ऐसा करिए। हो गए इतने। तो ये जो दिया है वो टाइम है, स्टेट डिग्री टाइम ब्रैकेट, हाँ। तो उसको एंटर कर दो। इसको रन करा, फिर इसको रन करा, स्टार्ट करा फिर बंद करा। आपने ऊपर वाला रन कर दिया था, ऊपर वाला रन कर दिया था इंपोर्ट वाला, मैंने वो सब शट डाउन कर क्या शट डाउन कर? दिया, आपने बोला था ना शट डाउन कर। हाँ हाँ, ठीक है, उसके बाद फिर इंपोर्ट टाइम एस टी को रन करना है, फिर टी डॉट टाइम। पहले वो रन करना, फिर ये रन करना। हाँ पहले पहले इंपोर्ट करे एक लाइन। हाँ, अपन इसको इंपोर्ट किया ताकि अपन इसके फंक्शन इस्तेमाल कर सकें, और इसके फंक्शन के लिए अपन ने टी लगाया ताकि इसके अंदर के सारे फंक्शन है टी डॉट टाइम। हो गया। अब एज इसको स्टॉप वॉच इस्तेमाल करना था, तो अपन ने एज स्टार्ट किया, जैसे अभी मैंने स्टार्ट किया, तो ये स्टार्ट कर दिया इसने, यहाँ पे इसे एंड कर दिया, और इन दोनों के बीच में लगभग 2.3093 सेकंड लगे। आपने स्टार्ट किया, ये प्रोसेस हुआ, आपने वो एंटर किया, फिर उसे एंड करने गए तो टाइम जितने सेकंड लगे वो आ गए। ये आ हाँ, गया। तो इसका अपन इस्तेमाल करेंगे गेम वगैरह में टाइम को मेजर करने के लिए, कि गेम कब स्टार्ट किया। टाइम का गेम है। हाँ, कितने गेम टाइम लगा, और ये उसके कंपोनेंट हैं। पहला है कि स्टार्ट कैसे करते हैं टाइम को, एंड कैसे करते हैं, और टाइम को लाना कहाँ से है। हाँ, इंपोर्ट करके लाते हैं अपन, फिर स्टार्ट करते हैं, फिर उसे एंड करते हैं, और उसे यूज कैसे करते हैं, इन दोनों को माइनस कर दो, तो अपने को इन दोनों का ड्यूरेशन मिल जाता है। हाँ, टाइम मेजरमेंट के लिए, हालांकि इससे भी और अच्छे अच्छे तरीके हैं, वो अपन आगे जाके देखेंगे। जब अपन बहुत प्रिसाइसली टाइम मेजर करना है ना, इवन नैनो सेकंड तक का, तो अगर आपको टेक्स्ट वगैरह में देखना होता है तो फिर सी टाइम, टी डॉट सी टाइम मतलब करेंट टाइम, तो वो मंडे अगस्त 3 और 1754, मतलब पूरी डेट एज अ टेक्स्ट के फॉर्म में दे देगा। तो फिर आपने स्टार्ट माइनस एंड कर दिया। एंड माइनस
हाँ, तो फिर आपने है ना पहले पहले स्टार्ट रन करना है, फिर एंड रन करना है, फिर इसको रन करना है। क्या फ्री टाइम हो गया सर। हो गया। नया बना सर ये कौन सा है? लीड और लीप लीप एक ऐसा है कि मान लो आपने एक प्रोग्राम बना रहे हो, और इस प्रोग्राम में क्या है कि आपको, सर सर हाँ, वो मैं डी डॉट सी टाइम सी टाइम करंट टाइम, इसको बना के रन करके देखो, अभी की आपको डेट मिलेगी एज स्ट्रिंग के फॉर्म में। फिर टाइम पूरा मतलब फॉर्मेट मिल जाएगा आज का। हाँ, अच्छा, इसको और भी तरीके से, जैसे अपन ने स्ट्रिंग पढ़ी है, अब ये फंक्शन अपने को आउटपुट कैसा दे रहा है, एक स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो अगर सिर्फ टाइम चाहिए होता तो इससे, कि टाइम मिल जाए, टाइम का स्ट्रिंग, डी टाइम कर देते हैं तो Date नहीं and नहीं, time. इसमें ये टाइम है, इतना हिस्सा लिखा टाइम का, तो इसको अपन स्लाइस कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप देखो सब स्पेस से सेपरेट है, तो अगर डॉट स्प्लिट किया जाता तो सब एक स्ट्रिंग में एक लिस्ट बन जाती है। प्रॉपर है। और फिर ये कौन सी पोजीशन में आ रहा है सिर्फ टाइम, क्या रहा है, 0 1 2 और 3, फिर इंडेक्स करके 3 को लिया है, तो ऐसा अपन सिर्फ और सिर्फ टाइम को ला सकते इसमें सर अच्छा हैं। स्प्लिट किया तो ये लिस्ट में कन्वर्ट हो गए, फिर अपन इंडेक्सिंग भी कर दी, तो ये सब अपन ने सेपरेटली पढ़ा था, बट ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कई बार एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें अपने को क्या करना होता है कि यूजर को थोड़ा टाइम देना होता है सोचने के लिए। मान लो क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन के बाद उसे प्रोसेस करने के लिए 5 सेकंड देना है, 10 सेकंड देना है, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन पूछना है। बट अगर अपन ने मान लो ऐसे लिख दिए, हेलो लिख दिया, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तक, और ऐसे रन कर दे, तो एग्जैक्टली 10 के 10 एक ही साथ प्रिंट हो जाएंगे। कोई पाइथन रन कर देगा कि क्या की लाइन, अपने को ऐसे ऐसा कंट्रोल करना है कि पहली लाइन प्रिंट हो, उसके 3 सेकंड बाद दूसरी लाइन प्रिंट हो। तो फिर टाइम मॉड्यूल के अंदर एक स्लीप फंक्शन है, स्लीप फंक्शन क्या करता है, उतनी देर के लिए इंटरप्रेटर को रोक देता है। तो जैसे इसे रन किया तो पहले हेलो प्रिंट हुआ, फिर एग्जैक्टली 3 सेकंड बाद फिर बाय प्रिंट होता है। ये एक एक करके आप देखना, ये एक ध्यान से देखोगे तो एक स्ट्रिंग है। हाँ, स्प्लिट किया, तो अब देखो जीरो पोज, ये एक लिस्ट बनी है, लिस्ट में इंडेक्सिंग कर सकते हैं अपन। तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3, और तो सिर्फ टाइम के लिए। अब जैसे अगस्त चाहिए होता तो 1 लिखते हैं अपन, तो अपने को इस महीने का मिल जाएगा अगस्त। अगस्त को कैपिटल में चाहिए होता तो फिर कैसे लिखते हैं अपन, टाइटल। हाँ, टाइटल में तो है पहले से, जैसे अब ये पूरा टेक्स्ट है तो इस पे डॉट। तो अब ये बस इसके आउटपुट को ध्यान देना कि आउटपुट कैसा है, और उसके आगे अब जो मेथड सीखी है, या तो चाहे वो लिस्ट दिखे तो लिस्ट की मेथड लग सकती है, अगर स्ट्रिंग देखे तो स्ट्रिंग की मेथड, टपल देखे तो टपल भी, सब कुछ लगा सकते हैं। ठीक है, तो 3 आ गए आपको, एक सी टाइम, टाइम और स्लीप। स्लीप में एरर का मैसेज क्या है वहाँ पे, सेकंड नहीं है कोई बोलता अच्छा आपने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया उसको सेकंड की पोजीशन, हो गया, सेकंड में बाय। यस ठीक है। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही देखते हैं टाइम मॉड्यूल। नेक्स्ट क्लास में अपन रैंडम को देख लेंगे, रैंडम पूरा रैंडम नंबर जनरेट करना, जैसे काइंड ऑफ जैसे डाइस करते हैं अपन, तो 1 से लेकर 6 तक अपने को रैंडमली मिलता है, वो कोई डिसाइड नहीं करता कि कोई पीछे बैठ के अपने को 5 दे रहा है कोई, तो वो रैंडम नंबर कैसे जनरेट किए जाते हैं प्रोग्रामिंग में, तो वो देख लेंगे। ठीक है, फिर अभी के लिए अपन यहाँ पे क्लास एंड करते हैं।
जब अपना रिकर्जन बता तो वो इतना ही था, क्या ज़्यादा यूज़ तो नहीं है ना। रिकर्शन का बेसिकली वो इतना यूज आता है कि जैसे इंटरव्यूज में अगर पूछते हैं कि रिकर्शन फंक्शन क्या होते हैं तो वहां पे एक्सप्लेन कर सको। हाँ, कोड में अपन कर सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन खुद को कॉल करता है तो वही अपन ने कोड देखा था कोई। हाँ, लूप वगैरह यूज़ होता नहीं है। लूप नहीं होता बट वो खुद ही लूप के जैसे ही काम करता है।